मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के बयानिए में वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। ट्रंप बार बार जंग ख़त्म करने का इंदिया दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेजा है, जिसमें बुनियादी निकात ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने, आबनाए हुर्मुज़ में महफूज दरगाह यकीनी बनाने जैसे मुतालिबात शामिल हैं। ईरान यह ऐलान कर रहा है कि वह हुर्मुज़ के रास्ते में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के अलावा और किसी मुल्क के लिए रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन ईरान के आला हुक्काम ने बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से इनकार किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ट्रंप के दावों को रद्द किया और कहा कि 9 माह में 2 बार अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए, इसलिए वो किसी भी गैर यकीनी मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने इस जंग में अपना मौक़िफ़ सख्त रखते हुए इसराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ से ये ज़ाहिर होता है कि जंग बंदी और मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ही अपने सियासी और इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया मुज़ाकरात की बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है ताकि आलमी मार्केट्स में इस्तेहकाम आए और फ़ौजी तैनातियाँ वक्त पर मुकम्मल की जा सके। दूसरी तरफ ईरान मुज़ाकरात को महदूद दिखाकर अपनी दाखिली ताकत और इलाक़ाई असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश में लगा है। ईरान की मरकज़ी फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का कहना है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की ताकत से मुमकिन है। अपनी शिकस्त को मुआहिदा न समझें, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपके अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अब ना कभी। इस सूरत हाल में बयानात की बुनियाद पर हकीकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हर फरीक अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अपने अपने मफाद के लिए प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। अगर दस्तयाब शराइत की बात की जाए तो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी बाज़ाब्ता अमन मुआहिदे का इम्कान कम दिखाई दे रहा है। मुज़ाकरात और जंग बंदी की राह में अभी कई रुकावटें मौजूद हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुस्तकबिल के फैसले बैनुल-अक़वामी दबाव, इलाकाई मफादात और दाखिली सियासी हालात पर मुनहसर हैं। ईरानी और इजरायली हमले जारी रहने से क्या मुज़ाकरात का अमल कमज़ोर हो रहा है? क्या इस वक्त अमरीकी और ईरानी क़यादत जंग और मुज़ाकरात के मामलात में अपने अपने ममालिक की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं? क्या इजराइल मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा या अपनी अस्करी हिकमत अमली पर ही कायम रहेगा? 15 निकाती मंसूबे में कौन से निकात ईरान के लिए काबिल कबूल हैं और कौन से नहीं? इसी तरह ईरान की शराइत में से कौन सी शराइत के लिए काबिल अमल हो सकती हैं और कौन सी नहीं? इन सवालात के जवाब जल्द मिलेंगे या अभी इबहाम की सूरत हाल यूं ही बरकरार रहेगी? इसी पूरी सूरत हाल पर यानी डेवलपिंग सिचुएशन पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान के तवस्सुत से अमरीकी मुतालिबात ईरान तक पहुंच गए। एक तरफ अमरीकी मुतालिबात, दूसरी तरफ ईरानी शराइत। कौन से निकात किसके लिए कितने काबिल कबूल, कितने नामंजूर? शहजाद चौधरी साहब, सूरत हाल में क्लैरिटी भी नहीं है, बात मुज़ाकरात की हो भी रही है, अपने अपने मुतालिबात रख भी दिए गए हैं, कोई फोकल पर्सन भी इस वक्त मौजूद नहीं, जंग बंदी की बात करके भी हमले जारी हैं। आपके ख्याल में दोनों जानिब से जो मुतालिबात या जो कुछ भी सामने रखा जा रहा है, कितना उस पर अमल दरामद मुमकिन है? कितना जल्द, कितनी देर से? अच्छा, एक तो मुझे कल से जब ये नुकात सामने आए हैं तो मुझे प्रॉमिसिंग लगना शुरू हो गया कि हाँ, ये डूएबल है, ये हो सकता है, ये मुआहदा, ये अमन का मुआहदा हो सकता है अगर नीयत दोनों तरफ हो तो। पहली बात तो ये बुनियादी चीज़ है। मुझे यूँ लगता है कि जब इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है जहाँ पर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक थोड़ी सी झोल या हल्का सा ढील दी जा रही है या थोड़ा सा उसको हल्का रखा जा रहा है, जहाँ कोई रास्ता है तो वो ऑफ रैंप्स बन सकते हैं आसानी के साथ। मैं आपसे अभी बात करता हूँ इसके ऊपर के कौन कौन सी कंडीशंस किस तरीके से काबिल अमल है, लेकिन ख्याल हमें ये रखना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई भी क्लियर विक्टर नहीं है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि उसने जंग जीती है। दोनों इस वक्त स्टेलमेट की हालत के अंदर। तो स्टेलमेट के अंदर फायदा ये होता है किसी सालिस का, किसी ऐसे ग्रुप का, ग्रोह का जो कि उनके मामलात रफा दफा करना चाहता है, उनमें अफाम तफहीम बनाना चाहता है, कि वो उसमें से कार्व आउट कर सकता है, ऐसी चीजें बना सकता है जिसके ऊपर के फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक मौका बन जाता है कि उस पर एग्री किया जाए। नुकात की बात करते हैं। देखिए, पहला नुकता कि न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा। एक तो खैर उनका अपना फतवा भी है, अभी तक उसके ऊपर कोई और रिवीजन नहीं आई उनके अपने मुल्क के अंदर। लेकिन एक चीज और भी है जो कि बुनियादी जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ईरान सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, एनपीटी पे साइन किए हुए हैं।
जब आपने एनपीटी पे साइन किए होते हैं, जब तक आप निकल नहीं जाते उससे, उस वक्त तक आप किसी न्यूक्लियर वेपन की टो में या उसके पीछे नहीं भाग सकते, नहीं चल सकते, उसको नहीं बना सकते। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनके अपने फतवे के अंदर भी, एनपीटी की ट्वीटी के अंदर भी ईरान सिग्नेटरी होते हुए ये आसानी से कह सकता है। और उसका न्यूक्लियर ना होना बहुत फायदे में है खत्ते के लिए, पूरे खत्ते के लिए। सऊदी अरब वरना हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, और फिर हम चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये 6 मुल्क एक लड़ी में न्यूक्लियर मुल्क पर हो जाएंगे। मुझे बताइए कहां पे किस वक्त किस तरह की गुंजाइश हो सकती है कि बारूद एकदम से फट जाए, किसी भी वक्त फट जाए, तो उस हम खतरे से बच जाएंगे। तो इसलिए बेहतर चीज है, और ईरान मेरा ख्याल है इस पर राजी हो जाएगा। उसके बदले सैंक्शंस उसको बिल्कुल क्लियर मिल रही हैं, सैंक्शंस बिल्कुल लिफ्ट ऑफ हो जाएंगी, बहुत अच्छा सौदा है ईरान के लिए। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि प्रॉक्सीज को खत्म कर दें। प्रॉक्सीज को खत्म ईरान को उस वक्त करना चाहिए जब वो ये कहे कि इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर टाई इन हो जाए। वो मुकम्मल तौर पे वो वाला जो फॉर्मूला जो 2 स्टेट का है, उसको ईरान को चाहिए कि उस पर जोर दे, और हम जो बनाने वाले हैं, जो इसका हल बनाएंगे, वो भी उसमें शामिल करें। कहें कि ठीक है, आप 2 स्टेट सोल्यूशन पे इसराइल को कमिट कराएं उस नक्शे के अंदर जो कि हम सब ने एग्री किया हुआ है, तो हम रीजनल प्रॉक्सीज को ईरान को बोलेंगे कि खत्म कर दे। ईरान इस सौदे के ऊपर तैयार हो जाना चाहिए। अब ये दोनों साइड्स करती हैं नहीं करती हैं दूसरी बात है, लेकिन ये हो सकता है, डूएबल है। तीसरी बात, मिसाइल और ड्रोन्स कि इनके ऊपर लिमिट्स, इनकी रेंजेस कम की जाए। ईरान सिग्नेटरी है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का, MTCR का। अच्छा, उसका सिग्नेटरी होने के नाते आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि आप इतनी रेंज का मिसाइल बना सकते हैं, ड्रोन की ये काबिलियत होनी चाहिए। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। तो इसलिए हम सब उसके अंदर क्या है, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप रोग स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगे। हर रोग के तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अमेरिका को भी रोग कहा सकता है, किया जा सकता है, हमले कर देता है, इसराइल को भी कहा जा सकता है, वो तो है ही रोग गजा के ऊपर जो से हैं। लेकिन बाहर सूरत हमें फिलहाल एक इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए ये चीज मुमकिनात में से नजर आती है। चौथा, हॉर्मुज का बिल्कुल जायज बात है और ऐसा ही होना चाहिए। हॉर्मुज किसी का हक नहीं है कि उसको बंद करे, वो एक फ्री ट्रेडिंग कॉरिडोर है, और जब भी उसको बंद किया जाएगा तो उसको ब्लैकमेल ही तस्वर किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये वाजे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बांध लें एक और चीज को कि ट्रेड और ट्रेड फ्री होनी चाहिए, और टैरिफ का जो मामला है, जिस तरीके से ट्रंप उठ के रोजाना टैरिफ लगाता है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अपने टैरिफ बंद करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के नीचे जो कवानीन है उनको फॉलो करें, और उसके बाद जो है इस किस्म का जो तलवार लेके आप टैरिफ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर लोगों को भी हक पहुंचता है कि वो अपने वाटरवेज को बंद करें। ठीक हो गया। फाइनल पॉइंट बता दूं, अगर हॉर्मुज जो है वो ईरान की है, तो हमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि बाबल मंदेब किसका है। और अगर बाबल मंदेब भी किसी का बन जाएगा और मलाका भी किसी का बन जाएगा, तो फिर दुनिया के अंदर ट्रेड और दुनिया के अंदर मामलात और ये जो सारा है इकोनॉमीज कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती ना। हर कोई इसके ऊपर बंदूक लेके बैठ जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इंटरनेशनल वाटरवेज, इंटरनेशनल कॉमर्स जो है उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम दुनिया का मामला जो है, दुनिया का कारोबार जो है, उसको आगे लेके चल रहे हैं, वरना दुनिया के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट शहजाद साहब। आमिर साहब, ईरानी और अमेरिकी क़यादत ने अपने अपने मुल्कों में जिस तरह जंग की हाइप को मजबूत किया या अपने अपने बयानियों को मजबूत किया है, क्या दोनों ममालिक के लिए दाखिली हिकमत अमली जंग बंदी की राह में रुकावट तो नहीं बनेगी? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि अगर इनकी नीयत है ना, तो वो दाखिली हिकमत अमली जो है उसको वो रीशेप भी कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी की सिमत के अंदर मोड़ भी सकते हैं। और ये काम ख़ास तौर पे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी शख्सियत जो है उसके लिए करना बहुत आसान है, जिन्होंने पहले से ही अपनी तमाम आवाम को आदत डाली हुई है कि वो सुबह दोपहर शाम 3 मुख्तलिफ बातें एक ही मसले के ऊपर वो करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि दाखिली पॉलिसी जो है ना उसके अंदर कोई उनको मुश्किल पड़ेगी। बट हियर आयशा, व्हाट आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की आजकल बातें खास तौर पे पिछले 24 घंटे में हो रही हैं ना, तो वो उन्हें देख के तो लगता है कि ये मामला ऑलरेडी तय हो चुका है। बट ठीक है, हम जज्बाती लोग हैं। वो मुझे पंजाबी की एक कहावत आज याद आ रही है कि पिंड पे आनी तो चक्के पहले आ गए, यानी कि गाँव को भी आबाद भी नहीं हुआ और चोर पहले से इकट्ठे हो गए हैं उसको लूटने के लिए। हाँ जी, तो वो ठीक है, हम जज्बाती लोग हैं। हमारा तो अभी से ही दिल है कि हम नोबेल पीस प्राइज प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके अपनी क़यादत के हवाले कर दें। इसलिए इस माहौल में ये देखना मुश्किल होता है कि इतनी हसास और पेचीदा नौइयत के मुज़ाकरात जो हैं वो कभी भी मीडिया के ज़रिए नहीं होते। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये जो 15 नुकात हैं, ये बाकायदा यही वो नुकात हैं जिनके ऊपर एक्चुअली अगर कभी बात शुरू हुई तो वो इन्हीं बुनियादी नुकात के ऊपर वो बात होगी। इस तरह के नुकात जो मीडिया लीक्स के ज़रिए सामने आते हैं या जो
सोर्सेज के हवाले से, डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से सामने आते हैं, वो ज़्यादातर ऑप्टिक्स के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हकीकी जो है उसमें हकीकत में भी वही नुकात हों, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर नज़र डालें ना तो आयशा एक सरसरी नज़र भी आप डालते हैं तो ये वो नुकात हैं, ये वो शराइत हैं जो कि एक फातेह एक शिकस्त खुर्दा पार्टी के सामने रखता है। ये वो नहीं है जो कि दो पार्टी जो कि जैसे कि शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो स्टेलमेट की सूरत हाल के अंदर हैं, तो उसमें आप ऐसे नुकात ऐसी शराइत सामने नहीं रख सकते जो कि बिल्कुल एक जंग जीतने वाला जो है वह जंग हारने वाले के सामने रख सकता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इन सारे नुकात के ऊपर जो है वो हमें फिलहाल जब तक ये ऑफिशियली सामने नहीं आता ज़्यादा इनको संजीदगी से लेना चाहिए। एंड फाइनली अगर आप इनकी बारीकियों पे भी जाएं ना तो देखिए इसके अंदर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो तो पहले से ही एक नॉन इशू था, एवरीबडी नोज दैट इट्स अ नॉन इशू। बाकी के मुतालबात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, चाहे वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम हो या उनके प्रॉक्सीज के बारे में जो उनकी पॉलिसी है वो है। जो एक नया एलिमेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल। वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि पहले इस जंग से पहले खुली हुई थी, कोई मसला नहीं था दुनिया को, वो उस जंग की वजह से बंद हुई है। लेकिन उससे ये सवाल अब ये सारी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या इस चीज़ को इतना फ्लूइड और ओपन मुस्तकबिल के लिए रखा जा सकता है कि जब भी उस खित्ते में कोई कशीदगी हो तो सारी दुनिया की इकॉनमी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उसके कंट्रोल की वजह से वो हिल के रह जाए। और लगता है कि ये एक मेन पॉइंट बन सकता है जब भी ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जो कि ज़ाहिर है कि इतनी जल्दी इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर तो नहीं शुरू हो सकते। बेस्ट हमारी होप यही है कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद जब एक कोई सब्सटैंटिव मुज़ाकरात शुरू हों तो मेरे ख्याल में अब ये एक बुनियादी नुक्ता जो है इसके अंदर बनेगा। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं दो चीजें भूल गया था, सॉरी। देखिए वो ईरान के पॉइंट्स हैं, गल्फ एग्जिट के, गल्फ से अमेरिका निकल जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसे डिक्टेट करें। आप यू आर नॉट द विक्टर, आप जीते नहीं है जंग, आप बराबर स्टेलमेट में, मुमकिन नहीं है। प्लस इसकी मर्जी है गल्फ वालों की किसके साथ क्या ताल्लुकात रखते हैं। या हर मुल्क का अपना अपना दायरा कार है, कोई और मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। दूसरा, रेपरेशन के लिए हमें पैसे दिए जाएं या हमारा वो जो हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा और जायज चीज है। जब एग्री कर जाए सब लोग हर चीज से और आगे चलने का इरादा कर लें तो एक मार्शल प्लान टाइप एक मुल्क के जहां बहुत सारे मुल्क सारे कंट्रीब्यूट करें, आप एक फंड बनाएं जिसको मल्टी ईयर आहिस्ता आहिस्ता करके आप मदद करें और उसको रिकवरी की दें जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, ये किया जा सकता है। दुरुस्त हो गया।